नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। जब उनका जान उन्होंने ले लिया है, एक्चुअली इट वाज़न्ट अ नेचुरल डेथ। नर्स नहीं गई। मेरी सिस्टर बेड नंबर 24 में थी, आया जाकर के बेड नंबर 23 के पेशेंट को नेबुलाइजर लगा रही है। यहाँ पे पेशेंट मर रही है, उनका रिस्पांस यही था कि मेरा कॉल नहीं जा रहा है डॉक्टर के पास। जैसे गैस चैम्बर में रख के मारते हैं ना किसी को, वैसे ही मेरे बहन को मारा गया है। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज ऑन डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर जीबी पंत सवालों की कटघरे में आग घिरा है। सुषमा दास जी आज हमारे बीच नहीं हैं। शहीद द्वीप की रहने वाली अपने इलाज के लिए जीबी पंत आई, मगर लौट कर वापस ना जा पाई। उनके भाई जी श्री अमोल दास जी और भांजी कृति दास जी ने हमसे बात की और अस्पताल में हुए पूरी घटना को एक एक कर बताया। हमें भी बड़ी निराशा होती है जब हम यह सुनते हैं कि भगवान सा दर्जा पाने वाले हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज मरीजों की इलाज में लापरवाही बरतते हैं, यहाँ तक कि दुर्व्यवहार भी करते हैं, उन्हें अनाप शनाप भी कहते हैं। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर जीबी पंत के प्रेमिसेस में हैं। यहाँ पर एक और मामला सामने आया है जहाँ पे नील द्वीप, जो अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है, वहाँ के एक निवासी है श्री अमोल दास जी। उन्हें काफ़ी शिकायत है जीबी पंत अस्पताल से, यहाँ की मैनेजमेंट और यहाँ की सर्विसेज से। उसी को लेकर वे हमसे बात करना चाहते थे, तो हम यहाँ पर पहुँचे उनके पास में। उनकी बहन सुषमा दास उन्हीं को लेकर यहाँ पर जो भी मामला हुआ, चलिए हम सीधा अमोल दास जी से बात करते हैं और पूरे वाक़े को जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा हमारे चैनल और दर्शकों को बताइए कि पूरा माजरा क्या है। 27 को मेरी बहन एडमिट हुई, इसी महीने 27 मार्च को। उसको सांस लेने में तकलीफ़ था, कुछ ज़्यादा नहीं, तो कंफर्टेबल ऑलमोस्ट थी। कुछ टेस्ट किया, कुछ टेस्ट करना बोला। 27 को 28 भी नॉर्मल गया। 28 नाइट को उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ सांस लेने के लिए, तो रात भर वो तड़पी। बगल वाले पेशेंट भी उनको बोले, ड्यूटी स्टाफ को, उनको तड़प रही है, उनको कुछ करो। तड़पने के लिए छोड़ दिया। 29 मॉर्निंग में बुधवार को सुबह उनको ऑक्सीजन दिया। थोड़ी देर दिया, थोड़ी देर निकाला, फुल डे वो ऐसे ही चला। उसके बाद उस सेम डे रात को, दिन भर इन्होंने पेशेंट को शिफ्ट नहीं किया आईसीयू में या जहाँ भी। रात को ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, करीब 9:30-10 बजे बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे। जो बगल वाले पेशेंट दौड़ दौड़ के नर्स के पास जा रहे हैं, ड्यूटी नर्स के पास में, कि आप आइए, पेशेंट तड़प रहे हो, कुछ करो। नर्स बोलती है मेरा तबीयत ख़राब है, नहीं आ सकते। नर्स का तबीयत ख़राब है? जी हाँ। अच्छा। वार्ड में ड्यूटी पे है, उस नर्स को पेशेंट को अटेंड करने के लिए 20 मिनट से 30 मिनट लगता है। एक बार गई, बुलाने के 10 बार बुलाने के बाद पेशेंट्स आकर के बुलाए उसको, तब जाकर के आधे घंटे के बाद गई। जाकर के देखा, पेशेंट ने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैडम गर्मी मुझसे सहन नहीं हो रहा है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए एसी चला दीजिए। नर्स का स्टेटमेंट है, एसी चलाने से कोविड फैलेगा, तुम लोगों को फैशन हो गया, एसी देखते ही बोलते हो एसी चलाओ। बोल के नर्स चली गई। जा कर के फिर कुर्सी में बैठ के उसने आया को भेजा नेबुलाइजर दे करके कि पेशेंट को नेबुलाइजर लगा दो। नर्स नहीं गई। आया जा कर के, मेरी सिस्टर बेड नंबर 24 में थी, आया जा कर के बेड नंबर 23 के पेशेंट को नेबुलाइजर लगा रही है।
बेड नंबर 23 के पेशेंट बोल रहे हैं मेरे लिए नहीं है, उनके लिए नहीं, ये आपके लिए है, उनके लिए दूसरा आएगा। ज़बरदस्ती उनको लगा रही है। फिर वो पेशेंट दौड़ के फिर नर्स के पास गई कि मैडम ये क्या हो रहा है। नर्स तब भी अपने कुर्सी से नहीं उठी, वो बोली मेरा तबीयत ख़राब है। जब पेशेंट्स बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर को बुलाइए, बोलते हैं डॉक्टर को फ़ोन नहीं लगता है। विद इन जीबी पंत डॉक्टर ड्यूटी पे है, 50 मीटर से 60 मीटर पे है, उनका फ़ोन नहीं लगता है। क्या किसी को भेज के नहीं बुला सकते थे? डॉक्टर को आने के लिए 2 घंटा लगा, वो भी पेशेंट के डेथ होने के बाद। जब तक पेशेंट तड़पती रही, नर्स नहीं गई। दोबारा नर्स ने आया को भेजा, फिर नेबुलाइज़र दे करके आया ने नेबुलाइज़र लगाया, उस पेशेंट को स्विच ऑन किया और चली गई, लेकिन नेबुलाइज़र काम नहीं कर रहा था। फिर पेशेंट्स दौड़ के गए, फिर उन्होंने आपस में मिलकर नेबुलाइज़र को ठीक किया। कुछ देर में पेशेंट के मुंह से झाग निकलने लगा, तब नर्स आई, आकर के देखा, थोड़ी देर में तो चली गई। उसके बाद 5 मिनट के अंदर में 5-6 डॉक्टर आ गए। 2 घंटे तक डॉक्टर को उनको फ़ोन नहीं लगा, उन लोग डॉक्टर को बुला नहीं पाए, लेकिन पेशेंट के मरने के 5 मिनट में 5 डॉक्टर 6 डॉक्टर आ गए। जब मैंने बाद में पूछा डॉक्टर से, तो आप लोग दिन भर में उनको शिफ्ट क्यों नहीं किया जब पेशेंट सीरियस है? बोला एक डॉक्टर उनमें से बोलता है आपने हमको क्यों नहीं बोला आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए? क्या ये हमारा काम है डॉक्टर को बोलना कि आप पेशेंट को आईसीयू में डालिए? क्या ये डॉक्टर डिसाइड करेगा? ये मेरे हिसाब से इसको 101% नेग्लिजेंस है। ये जैसे गैस चैम्बर में रख के मारते हैं ना किसी को, वैसे ही मेरे बहन को मारा गया है। बस। हमारा रिक्वेस्ट अनुरोध है आपसे कि बगल में जो पेशेंट था आप उनसे भी एक बार बात कर लीजिए, क्या हुआ, घटना में क्या हुआ है। क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर जाके मीडिया कवरेज करने की, वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो बात अमोल दास जी बोल रहे हैं बहुत ही दुखदाई है। और इससे डेफिनेटली हमारे दर्शकों को, जनता को इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि वो जो कह रहे हैं, कोई अपनी बहन या किसी के मौत के ऊपर कोई झूठ या बनाकर बात नहीं कहता है। जो होता है, जैसा होता है, हकीकत ही बोलता है वो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेग्लिजेंसी ज़रूर ही है। मैं कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को और हमारे सभी अंडमान के वासियों को, देखिए ये पहला मामला नहीं है, बहुत हो रहा है। आखिर क्यों, क्या वजह है? हमारे जीबी पंत अस्पताल को इस वक्त दो बड़े इंस्टीट्यूट देखते हैं, DHS डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और ANIMS अंडमान निकोबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, ट्रेनीज़ हैं। इसके बावजूद भी ये नेग्लिजेंस होने का आखिर मतलब क्या है? बहुत दुख की बात है कि अमोल दास जी कह रहे हैं कि पेशेंट्स, इनकी जो बहन है, उनके अगल बगल जो पेशेंट्स थे वो उठ के जा रहे हैं, और वहाँ पे जो नर्स थी उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि देखिए पेशेंट का हालत ख़राब हो रहा है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब AC मौजूद है तो फिर AC क्यों नहीं चला है। ऑन ड्यूटी जो नर्स थी वो कह रही है कि उनका तबीयत ख़राब है, तो फिर जिस नर्स का तबीयत ख़राब है तो उनको ड्यूटी पर लगाने का क्या मतलब है, क्या ज़रूरत थी? हो सकता है कि वो नर्स सही कह रही कि उनका तबीयत ख़राब नहीं है, जिस वजह से वो भी काम में उतनी रुचि नहीं दिखा पा रही हो अपनी बीमारी की वजह से। तो हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि जो स्वस्थ लोग हैं उनको रखें, ताकि वो हर पेशेंट को अटेंड कर पाए और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको देख पाएँ। आज अमोल दास जी कह रहे हैं उनकी बहन सुषमा दास हमारे बीच में नहीं है। क्या वजह है? एक मामूली सी सांस की बीमारी को लेकर वो शहीद द्वीप से अपनी बहन को लेकर आते हैं अंडमान में, हमारे जीबी पंत में, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे उनका इलाज होगा, वो ठीक होगी, वो अपनी बहन को लेकर वापस अपने द्वीप जाएंगे। मगर क्या लेकर जा रहे हैं? बुरी यादें, बुरी सर्विसेज, यहाँ की बुरी सोच। यहाँ पे कोई इलाज नहीं करता है ठीक से, पेशेंट्स की जो बातें हैं उसको नहीं सुनी जाती है। आखिर में जब यहाँ से निकलते हैं तो वो अपनी बहन की लाश को लेकर यहाँ से निकलते हैं। आखिर कब तक हमारे जीबी पंत में इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा? अक्सर देखा जाए 80 to 90% टाइम्स जो यहाँ पे डेथ होता है उसमें हर पेशेंट यही कहता है कि नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस। तो क्या आखिर जो सैलरी लेते हैं ये अनदेखी करने के लिए लेते हैं, ये नेग्लिजेंस करने के लिए लेते हैं? माफ़ कीजिएगा, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ ये बताने की कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, ये भी इंसान हैं, ये भी काम करते हैं। मगर इसका ये कतई मतलब नहीं कि आए दिन हम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस की खबर सुनते रहे और फिर भी तारीफ़ करते रहे। हमारी जनता झूठ नहीं बोल सकती, और किसी की लाश के ऊपर तो कभी नहीं। अपनी सगी बहन को खोने का दर्द क्या होता है ये हम सब समझ सकते हैं, और फिर आज अमोल दास जी ने अपनी सगी बहन को खोया है। मैं जानना चाहूँगा अमोल दास जी, क्या आपकी बहन को पहले से कोई बीमारी थी? मेडिकल रिकॉर्ड है उनका? वो 15 साल पहले उनका हार्ट का एक छोटा सा
सर्जरी हुआ था 15 भी नहीं, करीब 20 साल पहले जी। 20 साल पहले। उसके क्या क्या उम्र है आपकी बहन की? 43। 43, ओके। और उसके बाद एकदम फिट थी, कोई किस्म का कोई तकलीफ नहीं था? नॉर्मल, उनको सांस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। नील आइलैंड में उन्होंने डॉक्टर पेशेंट दिखाया था हॉस्पिटल में, PHC में, रिकवर नहीं हो रहा है, तो वहाँ से रेफर्ड भी नहीं थी वो, अपने मर्जी से आए, चलो GB पंत में दिखा लेते हैं, बड़ा डॉक्टर है, आए हैं तो इस दिखा देंगे। अभी तो हमको लगता है कि घर पे रहते तो पेशेंट, मेरे बहन अभी जिंदा होती। तो आपने सुना ऐसा कोई मेडिकल रिकॉर्ड भी नहीं है? 15-20 साल पहले उनका हार्ट का कुछ छोटा मोटा एक ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद से उनको बस सांस की थोड़ी बहुत तकलीफ थी। कई लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, मगर क्या सांस की उस तकलीफ की वजह से उनकी मौत हो जाती है? चलिए अभी हम जो पेशेंट हैं अंदर, सुषमा दास जी, उनके कुछ रिलेटिव्स, उनसे भी बात करते हैं पूरे मामले को। मैं आपको बता दूं कि साथ में भांजी है कृति दास, जो अटेंडर के तौर पे उनके साथ हमेशा रही है, तो पूरी बात को ये भी अपने नज़रिए से बताना चाह रही है। हेलो, मैं कृति दास हूँ। मैं सुषमा दास जो थी वो मेरी मासी थी, वो पेशेंट थी और मैं उनकी भांजी हूँ। मैं उनके साथ पूरी देर तक थी एज एन अटेंडेंट। मैंने देखा कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है। वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे, ऑल द मेडिकल स्टाफ, दे वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ द पेशेंट एट ऑल। हम जब उनको जाके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हाँ आप आके देखिए, उनको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, बट उन्होंने कुछ भी केयर नहीं किया है। बस आधे घंटे, 40 मिनट, घंटों बाद आकर फिर ढल के आने के बाद भी जब पेशेंट को देखते तब बोलते तुम तो नाटक कर रही हो। कोई पेशेंट को भी नाटक करेगा? किसी को अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगा, उनका जान जा रहा है और यहाँ पे ऊपर से ये सब बातें बोल रहा है। अगर कोई अच्छे से पेशेंट से बात भी करेंगे ना तो पेशेंट आधा ठीक हो जाएगा, और ऊपर से एक तो सफ़र कर रही है, ऊपर से इतना कड़वा बात बोल रही है, तो उससे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी ना कोई भी इंसान। तो उनको एक बार क्या हुआ, नेबुलाइज करना था। उनको पता ही नहीं है कि किस पेशेंट को करना है। इतने अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लोग। देखिए 23 नंबर जो बेड था उनके पास लेकर चले गए नेबुलाइज करवाने के लिए, पर एक्चुअल में 24 बेड को करवाना था, जो कि मेरी मासी थी 24 बेड में। वहाँ पे जितने भी पेशेंट थे सभी ने मिलकर बोला है, क्योंकि सबको पता है ना किसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उन्होंने बोला नेबुलाइज तो इनको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत शायद किसी और को होगा, आप गलत पेशेंट को दे रहे हैं। पर नहीं, वो बोल रहे नहीं, वहाँ से तो हमें स्लिप में देखकर ही बताया कि बेड नंबर 23 को देना है। पर हमने उनको फोर्स किया है कि नहीं, आप ऐसे नहीं दे सकते, आप पहले जाइए, जाकर कंफर्म करिए कि किसको देना है, उसके बाद आकर आप दीजिए उन्हें। फिर उन्होंने जाकर देखा कि हाँ वो गलत पेशेंट को दे रहे थे। देन हमने बोला कि हाँ अब तो आपको पता चल गया ना कि आप गलत कर रहे थे। फिर बोला हाँ ठीक है, जाके फिर 24 जैसे कि मेरी मासी को उनको दिया है। ये तो एक इंसिडेंट हुआ। दूसरा, जब और भी बीच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही थी, तब हमने जाके उनको इन्फॉर्म किया है कि आप प्लीज़ आइए, आके उनको देखिए, वो उनसे और नहीं हो रहा है। किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। आराम से आएंगे, आने के बाद एक बार तो आया को भेजे, जो कि उनका काम नहीं है, उनको नेबुलाइज़र लेके उनको भेजे, ठीक है, जाके देख कर आ जाओ। वहाँ पे जो नर्स ड्यूटी में थी, ऑन ड्यूटी, वो खुद एक बार आके देखी तक नहीं कि उनको देखना चाहिए कि कितना ज़्यादा सफ़र कर रही है, वो नहीं देखी। और आया जो आई है, आके स्विच ऑन करके चली गई। यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे तड़प रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनको क्या फ़ील हो रहा है, कितना ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट हुआ है, कुछ नहीं। फिर मैंने नोटिस किया कि हाँ वो तो चल ही नहीं रहा है, ख़राब मशीन लगा कर चले गए, वो तो चल नहीं रहा है, गैस उनसे निकल ही नहीं रहा है, उनको स्टिल प्रॉब्लम होता ही जा रहा है कंटिन्यूसली। फिर उस टाइम भी जाके हमने बोला, और वहाँ पे जो बाकी पेशेंट भी थे ना वहाँ पे एडमिटेड, वो खुद जाके उनको बोल रहे, दौड़ के खुद जाके बोल रहे आप लोग प्लीज़ आइए, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप देखिए। पर नहीं। और जब वो आए ना, स्टाफ नर्स जो एक लेडी है वहाँ पे, मैं उनका नाम अभी तो मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कौन है वो नर्स, ऑन ड्यूटी थी। वो जब आई, बहुत देर के बाद आई, आने के बाद उनका रिस्पांस यही था पेशेंट को देख के, अरे मैं क्या देखूंगी पेशेंट को, मेरा तो खुद का तबीयत ही ठीक नहीं है। आपको अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जाके खुद क्यों नहीं एडमिट हो जा रहे हो? आप ड्यूटी में क्यों आ रहे हो? फिर नहीं आना चाहिए आपको, आपका तबीयत ख़राब है। ये कैसा रिस्पॉन्स है एक पेशेंट के लिए कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं देख सकता, तो आप चले जाइए यहाँ से, मत आइए, है ना। तो ये एक बार हुआ।
और जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, देख कर बोल रही है कि अरे ये तो नाटक कर रही है। कोई नाटक करेगा, कोई पेशेंट नहीं करेगा ना। किसी का जान जा रहा है यहाँ पे और वो नाटक करेगा यहाँ पे ना। और एक बार जब उनका जान चला गया था, उस टाइम मेरे मामा भी आए थे। उन्होंने पूछा कि यहाँ पे तो कोई डॉक्टर्स अवेलेबल। एक्चुअली जब उनको बहुत ज़्यादा वो इमरजेंसी प्रॉब्लम हो रहा था, उनको वहाँ पे जो अवेलेबल पेशेंट थे वो बार बार भाग के, और जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको बोलते कि आप लोग प्लीज़ उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट करिए, आप लोग उनको आईसीयू में शिफ्ट करिए, अच्छी ट्रीटमेंट करिए ताकि वो ठीक हो जाए। पर नहीं, उनको कोई परवाह नहीं है, यहीं पे रख दिए। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे जितने भी एसी जब जो रूम में लगा हुआ है ना, वो बस शो ऑफ के लिए है, ऑन करने के लिए नहीं है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम कैसे होता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ज़रूरी क्या है, एसी ऑन करके रखना चाहिए ना। वो तो यहाँ पे शो ऑफ के लिए गवर्नमेंट में दिया नहीं है, यूज़ करने के लिए ना, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले। पर नहीं, उनको शायद वो अपने पॉकेट से बिल भर रही है। मुझे तो वही लगता है, वो सिस्टर जो नर्स है ना, वो खुद भर रही है बिल। आके बोलती है यहाँ पे एसी नहीं चलेगा, क्योंकि एसी चलने से कोविड फैलेगा, क्योंकि ये कोविड वार्ड है। कोविड अगर वार्ड है तो कोविड कितने पेशेंट यहाँ पे है, हमें सर्टिफाई वो दे कि इतने सारे कोविड पेशेंट यहाँ पे एडमिटेड है। हाँ, तो ये यहाँ से इन्फेक्शन फैलेगा, इसलिए हम एसी नहीं चला सकते। वो हमें चाहिए, रिटर्न चाहिए उनसे। मासी ने, मेरी जो मासी थी, उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, गर्मी से वो तड़प रही थी। उन्होंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, प्लीज़ एसी ऑन करिए। पर उनका रिस्पांस यही था, नहीं एसी नहीं चलेगा। एसी चलाने ही नहीं दिए। गर्मी की वजह से उनको और ज़्यादा उनका जान बहुत जल्दी गया। एक बार उन्होंने इंजेक्शन, जो एंटीबायोटिक्स होता है, वो इंजेक्ट करने के लिए वो लाए थे। तब उससे पहले एक नर्स आई थी लगाने के लिए, तो उन्होंने बहुत स्लोली लगाया, क्योंकि उससे पहले मासी ने मुझे खुद बोला है कि मुझे ना ये एंटीबायोटिक्स जब लगाते मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ऐसे लगता है कि जहर जा रहा है, मतलब ऐसे इतना ज़्यादा बहुत जलन होता है, मुझसे नहीं हो रहा है मुझसे। और तो ऐसे उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने फ़ील किया उनका पेन। इसलिए वो वाली जो नर्स थी, उन्होंने अच्छे से दिया, मैंने देखा, उन्होंने अच्छे से दिया, एकदम आराम से। तो नेक्स्ट जो नाइट ड्यूटी में थी, ऑन ड्यूटी, वो आने के बाद उन्होंने ऐसे इंजेक्शन लगाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली वो डाल रही थी। तो मैंने देखा, नोट किया ना, फ़्लो भी तो मैं भी देख के, कोई भी इंसान देख के बता सकता है कि फ़्लो कितने स्पीड में जा रहा है। तो मैंने देख के जस्ट सिंपली मैंने पोलाइटली बोला, क्योंकि मुझे पता है किसी से रूड बात नहीं करना चाहिए। आई नो हाउ टू टॉक टू एनीवन। तो मैंने अच्छे से बोला कि मैम प्लीज़ आप उनको थोड़ा स्लोली आप इंजेक्शन डालेंगे। ये बोला, मुझे वो ऐसे बता रही है, तुम नर्स हो, तुमने नर्स की पढ़ाई की है, मैं हूँ कि तुम हो, बोलो। मैं पढ़ाई करके यहाँ पर आई हूँ, मुझे पता है पेशेंट को कैसे देखना है। और जो तुम्हारी ये जो मम्मी है ना, मम्मी को मैं 3 दिन से मैं खुद ही देख रहा हूँ यहाँ पे, तुम नहीं देख रही हो। तो मुझे पता है मेरा काम कैसे करना है, तुम मुझे मत सिखाया करो, ठीक है? बीच में मत बोला करो, जब कोई काम करता है बीच में मत बोला करो, बीच में टोका मत करो। हमें सिखा रही है काम, और भी ना जाने 75 कितना बात मुझे सुनाई है। तो मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते, पोलाइटली भी नहीं बोल सकते, कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको उससे प्रॉब्लम हो जाता है। जब उनका जान उन्होंने ले लिया है, एक्चुअली इट वॉजंट अ नेचुरल डेथ, एक्चुअली आई शुड से, ये उन्होंने ही किया है नेग्लिजेंस की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी। उन्होंने, जब मामा ने बोला है कि यहाँ पे तो डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे उनका जान जा रहा है पर एक भी डॉक्टर नहीं आया। नर्स का क्या रिस्पॉन्स था? पहली बात तो उनका तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा बात, हमने जब बोला कि प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए, यहाँ पे पेशेंट मर रही है, उनका रिस्पांस यही था कि हाँ मेरा कॉल नहीं जा रहा है डॉक्टर के पास। ये कैसा मैनेजमेंट है जो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है? तो डॉक्टर्स कहाँ है? आपको जाके भाग के उनको बुला के लेकर आना चाहिए। और पहली बात, एक डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जबकि ये इमरजेंसी केस है। एक भी डॉक्टर राउंड में नहीं आते। मॉर्निंग को सिर्फ एक ही डॉक्टर आएंगे, साथ में वो उनके स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे, बताएंगे कि हाँ ये डायग्नोसिस चल रहा है, ये करना है, वो करना है, खुद में ही बात करेंगे। हमें तो बताएंगे नहीं कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, वो भी नहीं बताएंगे कि हाँ पेशेंट को ये हमने डायग्नोस किया, ये एंड ऑल, कुछ भी नहीं बोलेंगे। खुद में ही 3 दिन से यही चल रहा है, हमें कुछ भी नहीं बताया। सुषमा दास, एक 43 साल की मिडिल एज वुमेन, उनकी जो भांजी है कृति दास, ये वहाँ पे सुषमा दास जी के साथ में अटेंडर थी और पूरा आंखों देखा हाल उन्होंने अपने बयान किया है। हर वक्त हम डॉक्टर्स की बात को नहीं मान सकते कि उनको डिस्टर्ब किया जाता है, या जो पेशेंट के साथ जो अटेंडर होते हैं उनके घर वाले उनको परेशान करते हैं, तंग करते हैं। कृति दास
ने इस बच्चे ने बहुत अच्छे से हमें पूरी बात बताई। क्या आप लोगों को लगता है कि कृति दास ने किसी भी तरह की बदतमीज़ी की या किसी भी तरीके से ऐसा कोई बातचीत की जिससे डॉक्टरों को गुस्सा आना चाहिए? अटेंडर को रखना तो हमारा हॉस्पिटल अलाउ करता है, तो एज एन अटेंडर शी वॉज देयर, वो वहाँ पे थी और उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया, अनदेखी किया गया और इसका आखिर में हालत ये हुआ कि आज सुषमा दास जी, कृति दास जी की जो मासी है, वो आज हमारे बीच नहीं है। क्या समझे हम इसको? ये जो गुस्सा आपने अभी सुना कृति दास जी का, ये बहुत जायज़ है। हाँ, बस जान चली गई, अब कौन है इसका ज़िम्मेदार? कृति दास जी यही पूछना चाहती है कि अब हम किसको ब्लेम करें। ये बिल्कुल विचार करने वाली बात है और डेफिनेटली एक जांच का विषय है कि यहाँ पर जिस तरीके से लापरवाही हो रही है जीबी पंत अस्पताल में, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लोग न जाने जीबी पंत को आजकल किन किन नामों से कहने लगे हैं। ये सब आप सब आए दिन सोशल मीडिया में लोगों के बातचीत में सुनते ही होंगे। ये अस्पताल नहीं, ये मौत का अड्डा है, ये कब्रिस्तान है, यहाँ इलाज करने मत जाओ, यहाँ पे किसी को मारना है तो लेके जाओ। हम क्या नहीं सुनते जीबी पंत के बारे में? बहुत शर्म की बात है कि हमारा एकमात्र अस्पताल जो काफ़ी नामचीन भी है, बहुत पहले यहाँ पे लोग बहुत उम्मीद से आते थे और खुश होकर जाते थे, अच्छा इलाज पाकर जाते थे, जब उतनी सारी सुविधाएं भी नहीं थी। आज जब हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं, आधुनिक उपकरण है हमारे पास में, उसके बावजूद भी ये लापरवाही। क्या कारण है कि जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी जो नर्स है उनका इस तरीके से बर्ताव करना, वो भी एक मरीज़ के साथ? कोई यहाँ पे शौक से आकर एडमिट नहीं होता है, ना ही कोई यहाँ पे पिकनिक मनाने या किसी भी प्रकार का जश्न मनाने आता है। वो पहले से ही बीमार होते हैं, उनको तकलीफ़ होता है, वो अपना इलाज कराने आते हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ के जो नर्सेज हैं, आया हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उनका ध्यान देंगे, उनका इलाज करेंगे, उन्हें ठीक करेंगे, स्वस्थ करेंगे, और ताकि वो फिर दोबारा अपने परिवार के पास स्वस्थ होकर जाए। इस उम्मीद से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन मिलता क्या है? ये तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है हमारे द्वीपों में। कभी ये संस्था इसके ऊपर में स्ट्राइक करती है, कभी चक्का जाम करते, कभी धरना लेके करते हैं। किस वजह से? इन्हीं लापरवाहियों की वजह से। प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होना, ऑन ड्यूटी स्टाफ नहीं रहना, कोई भी चीज़ का समय पर नहीं होना, दवाइयाँ नहीं मिलना, से कभी सिक्योरिटी नहीं रहना। कितने सारे मुद्दे हैं जीबी पंत को लेकर। आखिर ये कब रुकेगा? ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत बेहद ज़रूरी जांच का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। जो भी बड़े अफसर्स हैं इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए और इन सारी परेशानियों का हल निकालना चाहिए, वरना आने वाले समय में लोगों का जीबी पंत से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन लोग फिर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? अंडमान के गरीब आम जनता, दूर दराज से गांव के रहने वाले, वे कहाँ जाएंगे? वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अब इलाज नहीं करा सकते, उतने पैसा नहीं है उनके पास में। और जो छोटा मोटा PHC CHC है वहाँ पे जब जीबी पंत में इलाज नहीं हो रहा है, ठीक से सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ PHC और CHC में क्या मिलेगा उनको? जिस उम्मीद से वे लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी ना फेरा जाए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारी टीम बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि कृपया हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनको इस पर गौर करना चाहिए। और सबसे पहली बात, चाहे जीबी पंत का कोई भी मामला हो, ये बात ज़रूर उठता है कि यहाँ के जो स्टाफ है उनका बिहेवियर ठीक नहीं होता है मरीज़ों के प्रति। किस वजह से? हम डॉक्टरों को, नर्सेस को, इनको भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि अधमरे हालत में हम यहाँ पर आते हैं इस उम्मीद से कि हमारी इलाज अच्छी होगी, हम यहाँ से ठीक ठाक होकर स्वस्थ होकर जाएंगे। और जब ठीक होते हैं तो कितना धन्यवाद करते हैं हर किसी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते पूरे बाहर निकलते हैं। दिल दिमाग में भगवान जैसा मानकर इनको हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है हमारे जीबी पंत में? एक बार फिर मैं गुजारिश करूँगा कि कृपया इन सारी सुविधाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए। जो भी तकलीफ़ है इनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएँ और ना हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम हमारे अंडमान प्रशासन तथा NIMS के आला अफसरों से तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि स्वर्गीय सुषमा दास जी के मामले में पूरी तहकीकात करें और घर वालों की शिकायतों पर गंभीरता से ठोस कदम लें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।